नमस्कार। आज़ाद भारत के सबसे बेहतरीन धावक में नामी और गिरामी और आज तक के ज़माने में भी सबसे बेहतरीन धावक में जाने वाले मिल्खा सिंह इस समय पूरी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मिल्खा सिंह जो कि पिछले एक माह से मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे और ठीक शुक्रवार की रात 11:30 बजे उनकी मौत हो गई। वो एक बेहतरीन धावक थे अपनी ज़माने के, और कहें तो गलत नहीं होगा, आज के ज़माने में भी वो सबसे बेहतरीन धावक में कहा जाए तो उनकी गिनती हो जाएगी। ऐसे शख्स जिन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया, ऐसे शख्स जो हमेशा युवाओं को कहा कि खेल से रुचि रखे, अपने फिटनेस मंत्रना उन्होंने बराबर बताने का काम किया। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि जिंदगी को सही सलामत जीनी है, एक खुशी के साथ एक स्वस्थ जिंदगी जीनी है, तो आप खेल से लगाव रखिए और खेल को गले लगाइए, और नहीं तो आप कम से कम प्रत्येक दिन 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें और अपने लिए 10 मिनट समय दे, कहा उन्होंने। एक ऐसे शख्स जो भारत को एथलेटिक्स से गौरवान्वित किया, 5 बार के गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने एशियन गेम्स में प्राप्त किया था। उन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया, लेकिन ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन अक्सर वो तीसरे और चौथे स्थान पर हमेशा आया करते थे दौड़ में, धावक में। बहुत ही शानदार कटकाठी के एक जवान, मरते मरते दम तक उनकी जो शरीर थी देखा जाए तो बहुत ही शानदार था, देखने बनता था उनका शरीर। वो हमेशा सुबह सुबह उठकर अपने व्यायाम किया करते थे, सैर किया करते थे। यदि उनके जन्म की मैं बात करूं तो 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहां पर एक सिख परिवार में जन्म हुआ था। उनकी बात की जाए तो उनका सेना से बहुत लगाव था और साथ ही साथ खेल से तो इतनी रुचि थी जन्म से ही, जिस समय से वो बिल्कुल होशगर हो गए थे, उस समय से बिल्कुल अपने खेल के प्रति लगाव था। और इतने लगाव थे और सेना से लगाव होने के कारण वो भारत में आकर रहना अच्छा समझा, बेहतर समझा, और भारत में आकर वो बस गए। और वो भारत में आने के साथ ही उन्होंने सेना को ज्वाइन किया। तीसरे अटेम्प्ट में जाकर, 2 अटेम्प्ट में असफल रहे थे, तीसरे अटेम्प्ट में जाकर वो सेना बनने में सफलता हासिल की। और खेल में लगाव होने के कारण, और खासकर एथलेटिक में, दौड़ में, धावक में लगाव होने के कारण उन्होंने अपने उस रुचि को छोड़ा नहीं और उससे लगाव रखा, और समय गुजरते चला गया और आज़ाद भारत के सबसे बेहतरीन और नामी और भारत को गौरवान्वित करने वाले धावक बनने में सफलता हासिल की। कॉमनवेल्थ गेम में भी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने की और बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। यदि उनकी मैं बात करूं तो उनकी जो तबीयत खराब होने की बात है तो 17 जून को उन्हें बुखार आया। 18 जून की सुबह उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होती चली गई। घर पर ही डॉक्टरों की बुलाकर उनका इलाज करवाया गया, लेकिन इसी बीच 20 जून को उनको कोरोना पॉजिटिव आया और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई। कहा जाता है कि जो घर में कुक मैन था, उससे कहीं ना कहीं संपर्क में आने से वो कोरोना पॉजिटिव हुए, और मिल्खा सिंह से और साथ ही साथ कुक के संपर्क में आने से उनकी पत्नी पॉजिटिव हुई, निर्मला कौर। और निर्मला कौर का ठीक 5 दिन पहले 13 जून को शाम 4 बजे उनकी मौत हो गई, कोरोना ही वजह था। यदि मिल्खा सिंह की बात की जाए तो इनकी जो मौत हुई है, सांस में तकलीफें थी लेने में। डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो फेफड़े थे वो बिल्कुल 80% डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर ने यह भी कहा कि यदि कोई दूसरा शख्स होता तो कहीं ना कहीं 1 घंटे पहले मर जाता, लेकिन ये ऐसे शख्स थे, इतने स्वस्थ थे, इतने बेहतरीन मजबूत आदमी था, जो इन्होंने आम आदमी के तौर पर 1 घंटे से ज़्यादा इन्होंने जिंदगी जी। और यही नहीं, उन्होंने मौत से लड़ने का काम किया और जिंदगी जीने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा सके और मौत उन्हें अपने गले लगा लिया। मिल्खा सिंह की बात की जाए तो मिल्खा सिंह हमेशा कहते थे कि कोई भी युवा
जिंदगी बेहतरीन जीना चाहता है तो हमेशा खुश रहे, और खुद वो खुश मिजाज युवक थे अपने ज़माने में, और आज के समय में बहुत ही खुश रहा करते थे। उनकी बात की जाए तो ऐसे आदमी थे जो कि अपने ऊपर कोई भी दबाव आता था तो खुद अपने आप झेल लिया करते थे, किसी दूसरे को शेयर नहीं करते थे। उनकी बात की जाए तो वो लोगों से कहते थे कि यदि जितनी भूख हो उससे आधा खाया कीजिए, क्योंकि बीमारियां पेट से शुरू होता है और खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियां भी तेजी से बह जाएगा। शरीर से बीमारियां बहा देगा खून के साथ। उनकी बात की जाए तो वो 1959 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 2001 में अर्जुन अवार्ड की घोषणा हुआ, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और बाद में चलकर इसका वजह बताया कि आजकल अवार्ड मंदिरों में प्रसाद की तरह बांटी जाती है, और जब हमें पद्मश्री मिल गया तो उसके बाद अर्जुन अवार्ड लेने का कौन क्या औचित्य है। यदि मैं बात करूं तो उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि मैं तभी समझूंगा कि भारत में बदलाव हुआ है एथलेटिक में जब कोई गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में होकर आए, मेडल लेकर जीत कर आए, या कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं कोई भी मेडल लेकर आए, तभी मैं समझूंगा कि भारत में बदलाव हुआ है। क्योंकि वहाँ पर तो 5 से 6 खिलाड़ी जा पहुँचे हैं फाइनल में, लेकिन कोई मेडल लेकर नहीं आया है। यही कारण जमाइका के उसेन बोल्ट को नाम लिया जाता है, इनसे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन ये भी कम नहीं थे, दुनिया इनकी भी नाम लेती है। और एक अपने इतिहास यादगार को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया है मिल्खा सिंह। उनके परिवार ने कहा कि हमने उन्हें कहा था कि आप कोरोना का टीका ले लें, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, अब मैं नहीं ले सकता हूँ। 24 तारीख को उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 30 मई को परिवार के कहने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और ठीक 3 मई को फिर 3 जून से उनकी ठीक ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरना शुरू हो गया और पीजीआई चंडीगढ़ के आईसीयू में भर्ती कराया गया। और आखिरकार 18 जून को नाजुक स्थिति में उनकी इलाज और शुरू हुई। तेजी से पूरी तरह से डॉक्टरों की जमावट वहाँ पर देखने को मिला, लेकिन डॉक्टर भी हार गए, उनकी मौत से जिंदगी में नहीं तब्दील कर पाए और मिल्खा सिंह दुनिया को छोड़कर वापस आ चुके हैं। तो एक बेहतरीन शख्स, एक मजबूत शख्स इस समय दुनिया को छोड़कर चला गया है। फ्लाइंग धावक सिंह के नाम से जाने जाते थे। पाकिस्तान में एक दौड़ हुआ था, उसमें बेहतरीन उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था, तो उनका नाम फ्लाइंग सिख रखा गया था और वहाँ के राष्ट्रपति ने नाम रखा था 1960 में। उनका ये भी मलाल रह गया कि 125 करोड़ आबादी में दूसरा फ्लाइंग सिक्स नहीं देखने को मिला। वो हमेशा अपने बेटे को खेल से दूर रखा, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनने दिया उन्होंने। जो भी उनकी बात हो, वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन बने। लेकिन जो भी हो, बेहद ही खूबसूरत चेहरे वाले, बहुत ही स्वस्थ आदमी, बहुत ही खुश मिजाज आदमी इस समय दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अपने जितने भी यादें छोड़कर चले गए हैं, उस यादें में अब ये पूरी दुनिया और ख़ासकर भारत देश याद करेगा उन्हें। और इस समय मैं अपनी पूरी रेनकोमा स्पोर्ट्स टीम की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं सत उनका नमन करता हूं और पूरा भारत उन्हें इस समय सच्ची श्रद्धांजलि दे रही और नमन कर रहा है। तो चलिए, आपको एक दुखद खबर आपको सुना दिया। कहीं ना कहीं थोड़े दुखित हुए होंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, जीवन और मौत हमेशा लगा रहता है। कहा गया है कि यदि जन्म लिए हैं तो मौत भी होगा, मरना भी पड़ेगा। लेकिन यही ज़िंदगी में अच्छे कर्मों को कर कर आप अपनी यादें छोड़कर चले जाते हैं तो आपको लोग याद करते हैं और बहुत ही सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। जो भी हो, इस समय मैं आपसे विदा लेता हूँ इस दुखद खबर के साथ।
बहुत ही जल्द जुड़ता हूँ एक नई खबर के साथ। आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।